हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल कुमार एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे और क्लास 10th का हिंदी है और आपके सामने ये रहा कक्षा 10th का और ये चैप्टर 1 है वर्णिका का। ठीक है, ये वर्णिका बुक है, उसी का पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा। ये स्टोरी तो बहुत लाजवाब है, लेकिन हम इस टॉपिक में इस वीडियो में बस हम वन शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की प्रयास करेंगे, क्योंकि कहानी बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा कराना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको उनका वन शॉट कराऊंगा, फिर कहानी का कुछ सारांश सुनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सबसे पहले हम बता दे रहे हैं ये दही वाली मंगमा है। अब ये पिक्चर है, आपको सेम जो है ना इसी तरह से एक मंगमा है, वो बूढ़ी है और इसकी क्या है, एक पोता है, एक बेटा है वो बाहर रहता है, एक पोता और एक पुतो है जो साथ में रहती है। ये मंगमा दही बेचती है, क्या करती है, अपना गुजारा करने के लिए ये दही बेचती है। दही बेचकर अपना गुजारा करती है और उसके बेटे यानी कि पोते से उसको बहुत प्यार होता है। चलिए, तो इसका स्टोरी जो होता है आगे थोड़ा हम बताते हैं इसके स्टोरी। तो सबसे पहले आपको पता चल ही गया कि ये दही वाली मंगमा है और इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं भाई राजकुमार, यानी मैं इसका आपका राज सर यहाँ से इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो प्लीज़ मुझे न पैसा चाहिए, न धन, न दौलत, सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए। आपको बताऊंगा तो वीडियो के पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जब सबसे पहले बात करते हैं दही वाली मंगमा क्या है, बिहार बोर्ड बुक का है और इनकी लेखक बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन जो जितना ये दिखाई दे रहा है इसी से आपका पाँच क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा, तो 5-7 क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दही वाली मंगमा के लेखक का नाम क्या है, तो श्रीनिवास। क्या हो जाएगा, दही वाली मंगमा के लेखक का नाम क्या है, तो श्रीनिवास है। पहला क्वेश्चन, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। कब हुआ था, 6 जून 1891 और कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कहाँ हुआ था, कर्नाटक के एक कोलार जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आता है मृत्यु की बात करेंगे। उनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 6 जून 1896 में। एकदम पूरा टॉपिक जो है सेम दे दिया हुआ है। 6 जून 1891 का जन्म होता है, 6 जून 1986 को में इनकी मृत्यु हो जाती है। नाम की बात करेंगे तो मस्ती वेटेंगस अध्यायन 11 कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक थे, जिन्हें हिंदी अनुवाद B.R. नारायण के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही रोचक कहानी लिखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी लिखे हैं। अब कहानी का जो परिचय क्या है, कहानी में क्या चीज़ दिया जाता है, ये चीज़ के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, ये पाठ का परिचय है, मतलब कोई पाठ स्टार्ट होता है ना, उससे पहले परिचय देता है कि हम पाठ में क्या चीज़ बताने जा रहे हैं, क्या सुनाने जा रहे हैं, क्या चीज़ का बारे में हम उल्लेख करेंगे, ये सब पाठ का परिचय में दिया जाता है। तो प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगमा भावना प्रधान कहानी है। भावना, एक तरह से मन की भावना जो होता है ना अंदर से, वो भावना आधारित ये कहानी है। इनमें 2 पीढ़ियों की भावनाएं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। 2 लेखक जो है इसमें, जो लेखक जो अपनी कहानी जो लिखी है उसकी जो भावना है उसमें बहुत ही बढ़िया से इसमें कहानी में दर्शाया गया है। कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपनी धाक जमाना चाहती है। और ये मंगमा है, मंगमा दही भी बेचती है और अपने परिवार पे हक जताना चाहती है, धाक जमाना चाहती है, जैसे कि मैं जो कहूँ वो करो, मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे करो, एक धाक जमाना होता है। जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना और अपमान समझती है। लेकिन बहू उसी में क्या है, बहू बोल सकते हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अब वो बहू करे कि नहीं, हम तो नए जमाने की है, आपके हम अंदर सहने वाले नहीं हैं, आप जो कहिएगा वो करने वाले नहीं हैं, हम तो खुले मिजाज के, हमको जो मन करेगा वो करेंगे। तो ये उसकी जो अपने अंदर में रखना वो उसको अपमान समझती है। कहानी का आरंभ दही वाली मंगमा दही बेचने से होता है। अब ये दही का बेचने और दही मंगमा जो इसका नाम पड़ता क्यों है, तो नाम इसलिए पड़ता है कि बहू से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद वो मंगमा क्या करने लगती है, दही बेचने लगती है और दही बेचती है, दही बेचकर अपना गुजारा करती है। और पुतोह भी क्या है, बहू के साथ, सास के साथ रहना नहीं चाहती, यानी मंगमा के साथ। बेचारी मंगमा क्या करती है, मंगमा अकेले रहती है और दही बेचती है। और उसका एक क्या होता है, पोता होता है। ठीक है, तो वहाँ से परिचय था। अब सारांश थोड़ा सा था, लेकिन सारांश कुछ थोड़ा सा ही ले पाए हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस नहीं था। ठीक है, सारांश में क्या कहता है कि अम्मा वलूर के समीप वैकटपुर की रहने वाली थी। रोज़ दही बेचने बंगुल आती थी और आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती थी। और लेखक जो है ना, लेखक के पास जाती थी और ये अम्मा जो है, दही वाली अम्मा लेखक के घर पर वहाँ पे
रोज़ दही, जैसे होता है ना गाँव में हम दही बेचने जाते हैं, दही बेचते-बेचते बहुत लगाव हो जाता है, आते-जाते रहते हैं तो लगाव हो जाता है, तो उस व्यक्ति से खूब बातें-चीतें होने लगती हैं। बार-बार जाना, दही बेचना, देना और आना। तो इस तरह से वो दही मंगमा दही बेचा करती थी और उसे जाकर अपने घर की सभी बातें अपने वो लेखिका से शेयर करती थी और ये बताती थी। और इसका मेन पात्र आप ये समझ लीजिए कि ये मंगमा है, दही बेचती थी और इसका मेन पात्र है। और उसमें से एक जो था जुआरी था, रंगम्पा। और मंगमा जब दही बेचकर जाती थी तो इसके पास बहुत सारा पैसा रहता था और रंगम्पा एक जुआरी था और इस शाम की सच का, जो कि वह कमाता धमाता नहीं था और घूमते रहता था। और मंगमा की अपने पोते से बहुत प्यार था, बहू से झगड़ा हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये पैसा कमाती रहती है तो उसके बेटों को भी देती है, पोते को भी देती है, पुतों को भी देती है। लेकिन जब उससे पुतों से जब झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है और पोता को भी उसके पास नहीं भेजती है, मंगमा के पास। तो मंगमा के पास जितने भी वो दही से बेचने का जो से पैसा होता था ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था, जिससे रंगप्पा का उस पर एकदम नज़र पड़ गया था कि मंगमा के पास बहुत पैसा है, इससे कुछ बहाने से इसको पैसा टालेंगे। एक दिन क्या करता है ना, रास्ते में रंगप्पा जो है ये मंगमा को रोकती है, बातें करती है, लेकिन मंगप्पा भी जानता है कि ये जुआरी है और शैतान किस्म का है। तो इसको देखते हुए उसकी जो बहू है, मंगमा की बहू, अब क्या करता है कि झगड़ा तो था ही, अब वो अपने बेटे को, यानी कि जो मंगमा है उसकी जो पोता है उसको भेजती है पोता को पास कि तुम दादी के पास जाओ, क्योंकि दादी के पास पैसा है। दादी के पास नहीं जाएगा तो सब पैसा जो रंगम्पा है वो छीन लेगा। तो इसकी वजह से क्या करता है, वह ढाल बनाकर और वह मंगमा के पास भेजती है। और वो भी, उसकी पुतों भी जानती है मंगमा का कि इसे दादी उससे बहुत प्यार करती है, दादी मान भी जाएगी। इस तरह से वो मंगमा क्या करती है, अपने पोतों को भी फिर बाद में रख लेती है, फिर साथ साथ में रहने लगती है। इसका स्टोरी जो है, कहानी है, अगर आप इस कहानी को अगर पढ़ लेते हैं, अगर अपने से पढ़िएगा तो और इंटरेस्ट लगेगा और मजा आएगा। तो हम तो कहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे हम तो करा ही देंगे, लेकिन स्टोरी आप खुद से पढ़ा करिए। स्टोरी जब आप पढ़िएगा तो आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और जो स्टोरी आप पढ़िएगा ना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और जब स्टोरी पढ़ लीजिएगा तो उसका कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं तक मेरा कहना था और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने यहाँ से आपको करा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो देख लिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो होंगे आप तक पहुँचते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू।